क्वेश्चन बेस्ड ऑन इक्विलिब्रियम। क्या है? क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इक्विलिब्रियम के बारे में हम बात करेंगे। इक्विलिब्रियम से रिलेटेड क्वेश्चंस हम करेंगे। तो क्वेश्चंस हम इक्विलिब्रियम से रिलेटेड करने जा रहे हैं। तो इससे पहले जो है हमें पहले क्वेश्चन से हम कुछ डेमो टाइप ले लेते हैं और डेमो टाइप से आपको आसानी से कुछ समझ में आ जाएगी। तो हमारे पास ये इक्विलिब्रियम से क्वेश्चन इस टाइप के है और आप लोग हो सकता है तो आपने कभी ये क्वेश्चंस बनाए होंगे या देखे होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो आप सही से देखें। हमारे पास ये इस तरह से कुछ सपोर्ट है और सपोर्ट से हमारे पास 2 स्ट्रिंग लगी हुई है और इस स्ट्रिंग से जो है मास को लटकाया हुआ है। मास जिसकी वैल्यू कितना m दी हुई है। आपको ये दिया हुआ है, इसके बीच कुछ एंगल दी हुई है। आपको कभी दोनों बराबर हम एंगल ले रहे हैं अभी, लेकिन आपको कभी हो सकता है यहाँ एंगल दिया हो, कभी ये एंगल दिया हो और आपसे यह जो है इसमें टेंशन T1 और T2 जो है आपको दे दिया हो और आपसे बोला हो या T1 T2 है, दोनों के बराबर हो गया तो T1 ये भी और T1 हो गई और आपसे ये टेंशन निकालने के लिए बोल दिया जाता है। तो आप लोग इससे कैसे डील करेंगे? इस तरह के क्वेश्चंस के आप कैसे डील करेंगे और बनाएंगे? आप कृपया लिख करके बताएं। आप जो है क्वेश्चन आपने नोट्स में बनाए। तो एक्चुअली हमारे पास यहाँ आ जाते हैं। आप वेक्टर पढ़े हुए हैं और वेक्टर के कंपोनेंट कई सारे चीज़ किए होंगे, कई सारे कंपोनेंट आपने किए होंगे और जिसमें कि आपने बहुत अच्छी तरह से कंपोनेंट करना आता है आपको। तो यहाँ भी आप कंपोनेंट कर पाएंगे, आप करिए और जो है दिमाग लगाइए। लेकिन हम जो है यहाँ शुरू करेंगे तो इसकी कंपोनेंट ही हम करेंगे और कंपोनेंट करके कई सारे फोर्स जो है आपको बीच हम रखेंगे। तो एक्चुअली यहाँ हमें क्या करना है, तो हम रखते हैं एक कुछ इस तरह के हम क्वाड्रेंट टाइप हम कंपोनेंट बनाते हैं और ये x है और ये y कंपोनेंट है। लेकिन हमें इसकी कोई x और y की ज़रूरत नहीं है। हमें कुछ जो है यहाँ फोर्स की ज़रूरत है और जो ये टेंशन है तो आप इसका T1 है तो आप इसका जो है कंपोनेंट हम इस पॉइंट पर हम विचार करने जा रहे हैं जहाँ की 2 स्ट्रिंग जो है जोड़ती है और तीसरा मास भी यहाँ से लटकी हुई है। तो हमें जो है इसकी कंपोनेंट आप आराम से कर पाएंगे। तो इधर की कंपोनेंट अगर आप करेंगे तो हमें इस कंपोनेंट को इधर करेंगे तो कहते हैं T1 cos थीटा हो जाएगी। T1 cos थीटा इधर हो गए तो T1 sin थीटा हो गए। तो ये हम करेंगे T1 sin थीटा यहाँ लिखेंगे। आप लोग फ्री बॉडी डायग्राम से आप इसे कर सकते हैं। T1 sin थीटा तो T2 cos थीटा भी इसका कंपोनेंट हो जाएगा। सॉरी T1 cos थीटा तो इधर हो गई T1 cos थीटा हो गई कंपोनेंट है। फिर इस स्ट्रिंग में टेंशन T है और इसका जो है हमें कंपोनेंट करना है। तो आप T cos थीटा कर सकते हैं ऊपर की ओर। तो T1 cos थीटा हो गए। कितना हो गए? T1 cos थीटा हो गई और T1 cos थीटा हो जाएगा तो कितना होगा? T1 sin थीटा इसका भी कंपोनेंट हो गया, लेकिन इसकी डायरेक्शन अपोजिट होंगे। तो ये हो जाएगा T1 sin थीटा, T1 sin थीटा। और ये मास तो इधर ग्रेविटेशनल फोर्स लग ही रही है। आप ओवरऑल हमारे पास ये कुछ फार्मूलेशन है या आप फ्री बॉडी डायग्राम कह दें, इसका जो है आ गया है। लेकिन जो है हमें है इसको जो नहीं आया है इसमें कंक्लूजन हमें ये निकालना है कि आप पे क्या निकालनी है। यहाँ जो है टेंशन हमें निकालनी है। तो कैसे निकालनी? ये दोनों इक्वल है एंड अपोजिट है, डायरेक्शन भी अपोजिट है। ये और ये टेंशन क्या कर देगी? एक दूसरे को कैंसिल कर देगी। यानी यहाँ से मेरा जो है टेंशन आने वाला नहीं है। तो हमें आएगा कहाँ से? एक्चुअली हम देख रहे हैं यहाँ जो है कुछ हमारे पास ऊपर की ओर जो है T1 cos थीटा और T1 cos थीटा 2 टेंशन लग रही है। तो हम दोनों को ऐड करेंगे और वो किसके बराबर है आप वही जाइए और इसे जो है एक दूसरे के परपेंडिकुलर है 180 डिग्री पर ये मास अटैच है नीचे और ये नीचे वाली मास कितना हो जाएगी? mg के बराबर हो जाएगी। यानी 2t cos थीटा वाले जो ऊपर से वो mg के बराबर है। आप यहाँ से जो है टेंशन आसानी से निकाल सकते हैं और इसमें आपको कोई परेशानी नहीं होगी, ऐसे हम मानते हैं। तो आप लोग इसका तो कस्टमाइज कर सकते हैं आप इसे।
तो एम जी ये हो गए अपन कितना आ गया 2 cos थीटा। तो ओवरऑल हमारे पास कितना हो गया टेंशन एम जी अपन 2 cos थीटा। आप एक बात बताएं, इसमें एक चीज़ जो है इसमें कुछ लर्न करने वाली है। क्या आप ये अगर ये दोनों हाथ से अगर पकड़ रहे हैं इसको और पकड़ कर खींचे तो आप कितना खींच सकते हैं? इसको 2 थीटा कर सकते हैं आप, तो थीटा मतलब 180 डिग्री। एक बार इमेजिन करिए आप क्या कर सकते हैं इसको। अगर कर सकते हैं तो कमेंट में यस और नो लिखेंगे, अगर नहीं कर सकते हैं तो इसे समझिए। देखिए हम पूरा जो है इस दोनों पकड़ स्ट्रिंग को पकड़ कर खींच नहीं सकते हैं। अगर खींचेंगे तो हम कुछ भी करेंगे तो 180 डिग्री इस दोनों बीच के एंगल नहीं कर सकते हैं। 180 डिग्री नहीं कर सकते हैं। बोलेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि आपके पास जो ये मास है, अगर आप इसे खींच दिए पूरा अगर कर दिए तो इस स्ट्रिंग के बीच और ये मास के बीच कितना हो जाएगी 90 डिग्री हो जाएगी। और यहाँ भी अगर 90 डिग्री हो गई तो cos थीटा का वैल्यू भी कितना हो जाएगा ये 90 डिग्री। आप यहाँ थीटा का वैल्यू 90 डिग्री रखेंगे तो कितना होगा, तो आपको यहाँ हो जाएगी थीटा का वैल्यू जैसे ही आप 90 डिग्री रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा। 0 से किसी भी वैल्यू से अगर आप 0 रखते हैं तो टेंशन कितना आता है इन्फिनाइट, जो कि टेंशन इन्फिनाइट पॉसिबल नहीं है। अगर इन्फिनाइट पॉसिबल नहीं है तो आप जो है ये पूरा कुछ करेंगे नहीं, क्या होगा, हो सकता है आप ये रस्सियाँ ये स्ट्रिंग टूट जाए कुछ हो जाए, लेकिन जो है पूरा ये 180 डिग्री पर नहीं कर सकते हैं। ये हमारा थ्योरी कहता है, या आप कहें तो ये हमारे जो है कैलकुलेशन से आया है। प्रैक्टिकल बात भी ऐसे ही आने वाली है, तो आप इसे आसानी से समझ गए हैं। इसी बेस पर हम कुछ अलग अलग तरह के क्वेश्चंस हम करेंगे, फिर जो है इसको फिर यहीं पर रखेंगे। फिर हम उसके बाद स्प्रिंग से रिलेटेड हम करेंगे, लेकिन इस वीडियो में इतना ही रहेगा। तो हम इसे जो है मिटाएंगे और इसी में जो है कुछ फार्मूलेशंस करते रहेंगे। तो आप इसे नोट कर लिए होंगे, तब तक जो है हम इसे मिटाते हैं। तो आप T1 T2 और T1 T2 है, आप जो है नोट कर लिए होंगे। मैं इसे नेक्स्ट क्वेश्चंस में तब्दील करता हूँ। तो आपको जो ये हो गया है, तो क्वेश्चंस हो गए इसमें कितना, इसमें दोनों के बीच 60 डिग्री है और इसकी जो मास है वो हो जाएगी 20 kg की मास है। और आपको जो है यहाँ टेंशन निकालनी है, तो आप लोग टेंशन निकालें, टेंशन निकाल करके बताएंगे। तो कितना होगा 2t cos थीटा, हम वैल्यू 2t cos थीटा इक्वल टू cos 60 डिग्री हो गई, इक्वल टू कितना हो जाएगा एम जी कितना होगा 20 और इंटू 10 हो गई। तो 2t cos 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/2 इक्वल टू 200 हो गया। टेंशन इक्वल टू 200 न्यूटन हो गए। आप यहाँ इससे आसानी से आप फार्मूला में रखेंगे इसका, तो आसानी से आपको निकल जाएगी। तो हम देख रहे हैं आपको निकालने हैं क्वेश्चंस हैं। कैलकुलेट टेंशन इन द स्ट्रिंग, टेंशन इन द स्ट्रिंग। इसमें टेंशन कितना है T दी हुई है। तो हमारे पास कुछ इस तरह की सपोर्ट है, जहाँ एक मास है और इधर कुछ F फोर्स लग रही है और इधर M फोर्स लग रहा है, जो कि 10 kg की है, 10 kg का है। F फोर्स 100 न्यूटन की लगी हुई है और इसके बीच जो एंगल है वो एंगल है लगभग थीटा एंगल है और थीटा है। तो आपको ये निकालनी है। तो टेंशन और ये T इसके बीच टेंशन है, आपको थीटा नहीं दिया हुआ है और आपको जो है यहाँ थीटा भी निकालनी है। थीटा निकालने के साथ जो है आपको इसके बीच जो है टेंशन निकालनी है। 2 काम अभी आपको करने हैं, आप करके बताएंगे और लिखेंगे कमेंट बॉक्स में। तो हम इसे सोल्व करेंगे। तो सोल्व करने के बाद आप इसे कंपोनेंट करना आपको अच्छी तरह से आती है। तो यहाँ जो हम करेंगे तो इसका 2 कंपोनेंट होगा और 2 कंपोनेंट होगा तो इसकी कंपोनेंट कितना हो जाए T cos थीटा और एक हो जाएगी T sin थीटा। तो आपको T cos थीटा कितना mg 10 और इंटू 10 हो गया, 10 के कितना 100 हो गया। तो T cos थीटा इक्वल टू हो जाएगी mg इक्वल टू 100 न्यूटन क्यों हुए
उसके बाद हो गया टी साइन थीटा इक्वल टू आर कितना हो जाएगा, टी साइन थीटा इक्वल टू हो गया ये टी साइन थीटा की, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, ये और ये दोनों बराबर हो गए, इक्वल टू कितना 100 न्यूटन की हो गई। अब इसको समझ पा रहे हैं ये क्या दिया हुआ है, एक्चुअली इस जो रस्सी से लेकर के ये खींचे हुए हैं, यहाँ से ये स्ट्रिंग से ये बांध दिया है और खींचा हुआ है, वो 100 न्यूटन फोर्स लगा करके खींचे हुए हैं, और ये खींचने के कारण जो है इस बॉडी को जो है इस पोजीशन में रखा हुआ है, इस मास को, इस ब्लॉक को यहाँ इस एक पोजीशन से दी हुई है, और आपको यही बताना है जो है ये कितने टेंशन इसमें जनरेट हो पाएगा। तो आप यहाँ जो है एक दोनों का इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड इसको मानेंगे और दोनों का रेशियो लेंगे, तो टी साइन थीटा अपन कॉस थीटा करेंगे तो कितना होगा, टी साइन थीटा अपन कॉस थीटा, टी साइन थीटा अपन कॉस थीटा टेन थीटा, टेन थीटा की वैल्यू कितना हो जाएगी 1 हो जाएगी, थीटा इक्वल टू 45, थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगी 45। लेकिन इस क्वेश्चन से मज़ा नहीं है, 45 डिग्री हो जाएगा और आप इसमें जो है थीटा की वैल्यू 45 रहेंगे, वही हो जाएगी वैल्यू। लेकिन आप यहाँ कुछ चेंजेस करें जिससे कि आपको जो है मज़ा आएगा क्वेश्चंस बनाने में। तो इसे √3 न्यूटन ले, तो इधर कितना हो जाएगा √3 हो जाएगी, और √3 टी साइन थीटा इक्वल टू √3 हो जाएगी, तो इसकी भी वैल्यू कितना हो जाएगा √3 हो जाएगी, और टेन थीटा इक्वल टू √3 हो जाएगी, तो √3 का थीटा वैल्यू कितना हो जाएगी, √3 कितना 1060 डिग्री के अगर आप वैल्यू देखें तो आपके पास कितना होगा 1060 डिग्री की वैल्यू देखेंगे तो आपको हो जाएगी ये 60 डिग्री। आप इसको लें, आप जो है यहाँ टी कॉस थीटा और साइन थीटा आप टेंशन यहाँ से आसानी से आप निकाल लेंगे, तो टी साइन हो गई 60 डिग्री इक्वल टू 100√3 हो गई, तो टी और साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितना है √3/2 इक्वल टू 100 हो गई, 100√3। आप जो है यहाँ √3 और √3 को कैंसिल कर पाएंगे, तो आप इसे क्या करें कैंसिल करें, तो टी इक्वल टू कितना हो गया 100 इंटू 200 न्यूटन की आंसर्स हो गई, कितना होगा 200 न्यूटन इसके टेंशंस इसमें जनरेट हो पाए। 100√3 टेंशन इधर फोर्स लगाया और यहाँ जनरेट कितना कर दिया टेंशन का 200 न्यूटन का, जो कि ये 100 न्यूटन की इधर भी फोर्स लगी हुई है, यहाँ क्या बोले तो एक ब्लॉक लटकी हुई है। तो हमारे पास जो है एक क्वेश्चन सोल्व हो गई, लेकिन और हम इसे जो है कुछ क्वेश्चंस करेंगे, तब तक आप इसे जो है नोट करें। कदा क्वेश्चंस में है एक कैलकुलेट रिलेशन बिटवीन T1 एंड T2, T1 T2 के बीच में आपको रिलेशन लिखना है। हमारे पास कुछ इस तरह की क्वेश्चंस हैं, तो एक और मास m है और मास m है, T1 T2 के बीच आपको रिलेशन निकालना है। तो एक की 30 डिग्री है और दूसरे की एंगल कितना 60 डिग्री है। तो आप यहाँ जो है इसके बीच में जो है T1 इसमें ये हो जाएगी और T2 और दिस इज द T1 हो गए। T1 T2 के बीच में आप रिलेशन निकालना है आपको। तो आपको यहाँ जो है इसमें कंपोनेंट करनी है, तो आप कंपोनेंट इसको करेंगे T2 का करेंगे, तो इधर आकर के कंपोनेंट करते हैं, थोड़ी आसानी होगी, सफ़ेद होगा। तो T2 का कितना T2 को जो हम कंपोनेंट करेंगे तो कितना होगा T2 इधर दो कंपोनेंट हो जाएंगे, तो T2 cos 30 डिग्री, तो हम लिख लेंगे इधर कितना T2 cos 30 डिग्री हो गए, T2 cos 30 डिग्री हो गए। और यहाँ क्या है T2 sin 30 डिग्री। लेकिन हमारे पास तो और एक है T1 भी है ना, और इस T1 को भी हमें क्या करनी है इसका भी कंपोनेंट करनी है। तो हम लिखेंगे T1 cos 60 डिग्री का, तो ये हो जाएगा T1 cos 60 डिग्री, और इसकी कंपोनेंट हो जाएगी ये वाले हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और दिस इज द वर्टिकल कंपोनेंट हो गया, एंड दिस इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल हो गए। तो हॉरिजॉन्टल T1 हो गए sin 60 डिग्री। आप इधर जो हो जाएगी mg हो गई। आप ये बताएंगे T1 sin 60 और T2 sin 60 क्या आप बराबर कर सकते हैं दोनों को, तो चलो करते हैं। तो आप आसानी से T1 sin
T1 साइन 60 इक्वल टू हो गई T2 साइन 30 डिग्री। आप साइन 60 का वैल्यू आप बताएंगे तो साइन 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा, √3/2 और T2 इक्वल टू एंड साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, 1/2। इस 2 से 2 क्या होगी, कैंसिल हो जाएगी, तो T1 √3 इक्वल टू T2। और यही तो हम चाहते थे, क्या चाहते थे, यही हम चाहते थे कि T1 और T2 की वैल्यू हमें रिलेशन निकल जाए। यानी अब हमारे पास जो T2 cos थीटा, T2 cos 60 और 30 डिग्री की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अगर ज़रूरत नहीं है तो बेकार क्या हमें इसे कैलकुलेशन करने या पिक्चर में लाने के लिए। लेकिन आपको लिखने की मन है तो आप लिख सकते हैं, तो इधर लिख सकते हैं आप T2 cos 30 डिग्री और प्लस T1 साइन T2 cos 60 डिग्री इक्वल टू mg। ये भी पिक्चर में ले आते हैं अगर आपको मन है तो, बाकी हमें इसे लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी इच्छा है आप लिखें, ना लिखें, हमारा क्वेश्चन बनना था, हमें क्वेश्चन सोल्व करने थे और क्वेश्चन सोल्व जो कर लिए हैं। तो हम इसके नेक्स्ट हम देखते हैं, और नेक्स्ट हो गई तो हमारे पास क्वेश्चन एक है, कहता द ए ब्लॉक ऑफ मास m, एक ब्लॉक है हमारे पास है जिसकी मास m है, रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम, और ये इक्विलिब्रियम है जब इस पर F फोर्स लगती है तब, बाय अप्लाइंग हॉरिजॉन्टल फोर्स F फोर्स हॉरिजॉन्टल लग रही है इस ब्लॉक पर ऑन द फ्रिक्शनलेस सरफेस इंक्लाइंड प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन थीटा, जो कि थीटा एंगल पर ये इंक्लिनेशन से। कैलकुलेट फोर्स अप्लाइड बाय द सरफेस ऑफ द ब्लॉक, ये ब्लॉक में कितने फोर्स अप्लाइड किए गए हैं। तो आप ये बताएंगे जो इसमें आप सोल्व कैसे करेंगे इसको। तो आप तो एक चीज़ आसान जानते हैं बहुत आसानी से कि आप ये जो फोर्स इधर लगेगी mg फोर्स लगेगी, तो इधर जो फोर्स लगेगा mg साइन थीटा, देखिए mg साइन थीटा लगेंगे, इतना आप जानते हैं। और यहाँ इस फोर्स जो mg साइन थीटा है क्या है, कंपोनेंट है mg साइन थीटा, और यहाँ जो है इस mg की mg cos थीटा। कदा अप्लाइड बाय द सरफेस ऑफ द ब्लॉक फोर्स, एक्चुअली ये पूछना क्या चाहता है, एक्चुअली ये नॉर्मल पूछना चाहता है, आखिर ये सरफेस जो है कितना नॉर्मल लगाएगी, तो mg होगी। लेकिन हमें जो है अभी और फोर्स है इसकी भी कंपोनेंट करनी होगी, तो इसकी ये हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल के और ये इस पैरेलल सरफेस की इसकी पैरेलल जो है इसकी एंगल कितनी हो जाएगी, ये थीटा हो जाएगी, यही थीटा यहाँ हो जाएंगे। कहेंगे क्यों, क्योंकि जो ये हॉरिजॉन्टल है ये भी हॉरिजॉन्टल है और ये दोनों पैरेलल है। ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की है, ये ड्रॉ जो की हुई है ये कितना होगी, ये पैरेलल होगी, तो दोनों की थीटा जो इसके बीच थीटा होगा ये क्या होगा, इसके बीच थीटा होगा। तो आप इस फोर्स को भी आप कंपोनेंट कर सकते हैं, तो हमें नॉर्मल आराम से जो है निकल जाएगा कितना फोर्स लगा है। तो ये F जो है इसकी क्या होगी, F cos थीटा, तो इधर हो जाएगी F हो गया, तो इसका कितना होगा F cos थीटा, तो इसकी कितना हो जाएगी, इसकी हो गई F sin थीटा, F sin थीटा इसकी कंपोनेंट हो गई, और इसकी कंपोनेंट मैंने F sin थीटा F cos थीटा हमारे पास हो गए। नॉर्मल सरफेस कितना लगाएंगे, ऊपर की ओर n लगाएंगे। आप बताएंगे F cos थीटा नीचे की ओर डायरेक्शन है, और सॉरी ये जो है F sin थीटा जो है इस सरफेस पर लगा रहा है जो कि नॉर्मल सरफेस के अपोजिट लग रहा है। तो आप इसको फोर्स जो है लिखना है नॉर्मल F sin थीटा, तो नॉर्मल माइनस F sin थीटा इक्वल टू कितना हो गया, mg cos थीटा इक्वल टू कितना हो गया, mg cos थीटा हो गई, mg cos थीटा हो गई। तो आप जो है नॉर्मल इक्वल टू कितना हो गया, mg cos थीटा प्लस F sin थीटा। हमें पूछा ही क्या है, यही तो पूछा है, और आप ये आसानी से सोल्व कर पाए हैं। तो आपको ये समझ में आई होगी। कुछ थोड़ा सा जो है एंगल की एक प्रॉब्लम होती है, तो आप इनमें पैरेलल होगी
तो ये पैरेलल सरफेस और ये जो होगी पैरेलल, ये दोनों पैरेलल है और ये एंगल है, तो आप ये कह सकते हैं जो एंगल जो इसकी होगी यही इसकी एंगल होगी। तो एंगल में कोई आपको दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। और इसमें अगर आप एक देखें तो ये किसका, ये एफ कॉस थीटा, इसको बैलेंस करके कौन फोर्स लगता है, एफ कॉस थीटा, दोनों अपोजिट फोर्स लग रही है। तो एफ कॉस थीटा इक्वल टू हो गई, एफ कॉस थीटा इक्वल टू कितना हो गया, एम जी साइन थीटा। एफ कॉस थीटा इक्वल टू एम जी साइन थीटा हो गई।